शायद पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। ये बड़ी खुशी की बात है। अन्यथा मैं जहाँ भी प्रोग्रामों में जाता हूँ पुरुष होते हैं, और ऐसे पुरुष जो शादीशुदा हैं वो पत्नियों के साथ नहीं आते, कुछ की मजबूरी हो सकती है। लेकिन जिस समाज में भी, चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो चाहे सांस्कृतिक आंदोलन हो, अगर महिलाएं आगे आ गई तो उस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। वो आंदोलन आगे बढ़ेगा, उठेगा, चलेगा, दौड़ेगा, प्रगति करेगा। दूसरी चीज है, मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बड़ा अच्छा अभिभाषण सेहरा साहब ने किया, और इसके बाद में एक और शिक्षक महोदय हैं, उन्होंने भी आप लोगों का ज्ञानवर्धन किया। चक्की आटा तो चाहे किसी भी चक्की का खाया हो आपने, मसाले चाहे किसी के भी हो, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, एक छोटा सा कदम जो है ना, एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। शायद जब कुछ बिहार में रहते थे तो सेहरा साहब, बाकी लोग 95-6 वगैरह की बात होगी, हम लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, वहाँ हम प्रोग्राम करते थे। लोग ट्रांसफर हो गए। आज भी मैं कभी गुजरता हूँ तो पीपल का पेड़ तो वही है, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं है। देखो एक बात कहूँगा, यहाँ बुद्ध विहार है, बगल में भी एक महाकर्मा बुद्ध विहार है, यहाँ कोई एक और बुद्ध विहार है, हमारे बालक राम जी जो बहुत बड़े हैं, नाम बालक है, वो चलाते हैं, वो भी बुद्ध विहार है। देखो अगर यहाँ पे आप लोग हर हफ्ते में इकट्ठा होना शुरू करो, हर हफ्ते में, मैं कहता हूँ ये जगह बुद्ध विहार बन जाए। ये जगह जैसे आज आप बोल रहे हो ना, जैसे आज क्लास लेना चाह रहे हो, हर हफ्ते यहाँ क्लास लो, हर संडे को आ जाओ, एक माइक ले आओ, जो 4 लोग आए बैठना शुरू करो। इस देश के अंदर जितने भी अति प्राचीन मंदिर बने हुए सड़कों के किनारे दिखते हैं, वो कुछ वर्षों पहले ही इसी तरह से शुरू हुई। समझ गए ना आप लोग मैं क्या बात कहना चाहता हूँ? बड़ी सुंदर जगह है। कोई पार्षद यहाँ बैठा है, उनको कहो कि भाई यहाँ एक शेड बन जाएगी। देखो बुद्ध की पूजा करने के लिए बुद्ध की मूर्ति की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों को बार बार एक बात समझाता हूँ, जहाँ बाबा साहब की मूर्ति रखी है वहाँ पे अगर बुद्ध की मूर्ति नहीं लग सकती है तो बाबा साहब में ही बुद्ध को देखना शुरू कर दो। अगर यहाँ नहीं है तो बाबा साहब में ही बुद्ध को देख करके त्रिशंकु पंचशील लोग जहाँ बुद्ध की मूर्ति रखती है, बाबा साहब की नहीं रखी जा सकती, उसी में ही बाबा साहब को देखो बुद्ध की मूर्ति में। तो मैं और समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये आज का प्रोग्राम अंतिम प्रोग्राम नहीं हो कि फिर अगली साल इकट्ठे हो रहे हो। जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं, हर संडे को आओ, एकत्रित हो, यहाँ प्रोग्राम करो। मेरे लायक समय होगा मैं भी आऊंगा, इससे फालतू में समय नहीं लूंगा। लेकिन अंत में कहूंगा कि अगर आंदोलन महिलाओं के हाथ में चला गया है, आंदोलन आगे उठ जाएगा, आंदोलन बढ़ जाएगा और बुद्ध धर्म आ जाएगा। लास्ट में एक शब्द और कहने चाहता हूं मैं, जो लास्ट की बात है। देखो अंग्रेजों के आने तक इस देश में बुद्ध धर्म था। जो लोग कहते हैं ना यहाँ पे बुद्ध धर्म नहीं था, और जो लोग ये कहते हैं, जैसे अभी सेहरा साहब ने कहा कि जी हम तो वो मानते जो हमारे पूर्वज मानते थे, तो दोबारा कभी समय होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे था। आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले हर जाति का अपना ब्राह्मण होता था, पंडित होता, वही उस जाति के संस्कार कराता था। ब्राह्मण संस्कार नहीं कराते थे। जिस तरह से मैं अपनी माँ की बात करता हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते हो, मैं यूपी में एक गांव से होता था। मेरे गांव में एक ब्राह्मण का घर था, वो गरीब थे, और वो मेरे घर जो है सूखा राशन मांगने आते थे। मैं दिल्ली में पढ़ता था, जब गांव गया मेरी माँ कहती थी कि देख उससे ब्राह्मण से, देख तू जो है ना तिवारी, सुबह सुबह मेरे घर मत आया कर, तेरा मुंह देख करके पूरा दिन खराब है। ये प्रैक्टिकल है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जिस कौम का सुबह सुबह मुंह देखना अब शकुन था, वो पुजारी कैसे बन गए, और जिस कौम का सुबह सुबह मुंह देखना शकुन था, वो अछूत कैसे। तो जिसका मुंह देखना अब शकुन था, वो हमारा पुजारा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? तो ये लोग रिजर्वेशन की रोटी खा, मैं भी खा रहा हूँ। रिजर्वेशन की रोटी का मतलब खाली जॉब नहीं है, आज जो अधिकार हमें मिला है, चाहे मैं कपड़ा पहन के डोल रहा हूँ, चाहे कोई व्यक्ति गांव से आकर के यहाँ मजदूरी कर रहा है, वो बाबा साहब की देन है। आज हमें जो कुछ मिला है, जो भी कुछ हमारे पास है,
वो सिर्फ बाबा साहब की देन है, ना हमारे बाप की देन है, ना हमारे दादा की देन है, किसी की देन नहीं। और अगर बाबा साहब ने हमें एक चीज दी है वो संस्कृति दी है। बुद्ध सिर्फ धर्म नहीं है, धर्म का मतलब आप लोग संस्कार सोचते हो, आपको संस्कार से बाहर निकल करके शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आना पड़ेगा। जब आप उससे बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा बुद्ध धर्म क्या है। बुद्ध धर्म लोग सिर्फ शादी विवाह करवा लेना बुद्ध धर्म सोचते हैं, आप उससे बाहर आइए। मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूं। जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो लोकल लोग हैं, भाई यहाँ हर संडे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, एक अच्छी जगह है, बैठो, आप ज्ञानवर्धन करो, आप दूसरे प्रवचन करो, मैं भी आकर के आपके साथ शेयर करता हूँ। और सभी लोग गीत गाओ, कविता सुनाओ, बच्चे आकर के यहाँ खेलें, और इसी तरह से लोग बहुत बनते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी का मंगल हो, सभी का अंते जी हर महीने की 14 तारीख को यहाँ ये एक मैं बताया रोजाना क्या बताओ आप सभी साथियों को जय भीम के साथ में मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि हर महीने की 14 तारीख को भीम जयंती के सांकेतिक रूप में हर महीने की 14 तारीख को यहाँ पर हर महीने की 14 तारीख को 14 अप्रैल को यादगार के रूप में, उसी के सांकेतिक रूप में मनाने के लिए यहाँ पर हमारे दूर दराज के लोग इकट्ठे होते हैं, आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं। बाबा साहब की जयंती के सांकेतिक रूप 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करने के लिए हर महीने की 14 तारीख को हम यहाँ पर आकर के इस जयंती को मनाने का काम शुरू कर चुके हैं। और इससे पहले और बहुत सारी जगहों पर ये काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है, और ज्यादा और कुछ बताने का कोई ऐसा वो नहीं है। रोज सुबह से 7 बजे आते हैं। हम आसपास के लोग यहाँ पर रोजाना की सुबह को मॉर्निंग वॉक के दौरान यहाँ आकर के बुद्ध वंदना और त्रिशरण पंचशील करते हैं। जो भी साथी यहाँ पर आ सकते हैं वो लोग सुबह 6:30 से लेकर 7 से 8:30 बजे तक हम यहाँ पे मौजूद रहते हैं और अपनी गतिविधि को संपन्न करके यहाँ से विदा लेते हैं। इसी सूचना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने 2 शब्द कि भारतीयों को देकर विधान देश का बढ़ाया था मान, भारतीयों को देकर विधान देश का बढ़ाया था मान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया था महान। समता, स्वतंत्रता, न्याय और मित्रता का देकर के वरदान, समता, स्वतंत्रता, न्याय, मित्रता का देकर के वरदान, संप्रभुता और समाजवाद से देश की बढ़ा दी थी शान। अखंडता रही बनी देश में, देखकर अडिग आपका ध्यान, हे चिर महान, हे चिर महान, तुम कितने महान, तुम कितने महान, तुम कितने महान, हे नयन अभिराम, तुम कितने महान, तुम कितने महान, तुम कितने महान। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बड़ी खुशी की बात है, मैं जो कह रहा हूँ उससे भी 2 कदम आप लोग आगे हो। मैं नया हूँ इसलिए मुझे पता नहीं था। अब हम सभी लोग सभ्य सत्ता करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, जैसे बैठ के कर लीजिए, देखो सभ्य सत्ता एक प्रार्थना है सभी की मंगल कामना के लिए। हाथ जोड़ लीजिए, बैठ करके हाथ जोड़ लो आप लोग। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं।
साधु साधु। अभिवादनशीलिस्य नित्यं वद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। मैं बोलूंगा भारतीय संविधान, आप कहेंगे चिरायु हो चिरायु। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। आप में से जो कोई बंदे जी को दान देना चाहे तो दे सकते हैं।